कि कक्षा 9 भौतिक विज्ञान, इसमें हम आपको गति के समीकरण पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? गति के समीकरण। गति के समीकरण मतलब करवा के उसके सवाल करवा रहे थे। आपके सवाल 9 तक हो चुके थे, अंकित प्रश्न। आज सवाल नंबर 10 है। गति के तीनों समीकरण क्या होते हैं? कितना समीकरण होता है? b बराबर u प्लस AC। पहला क्या होता है? b बराबर u प्लस AC। दूसरा s बराबर ud प्लस 1/2 AC स्क्वायर। तीसरा दूसरा बराबर सवाल नंबर 10। एक वस्तु जो विरामावस्था में है, किस अवस्था में? विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब बराबर 0। 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चल रहा है। ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से जा रहा है। कितने समय बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितने समय बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड नहीं, अरे 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलता है। फिर लिखा है, ये नहीं है। फिर ए नंबर पे लिखा है 5 सेकेंड में इसका वेग कितना हो जाता है? 5 सेकेंड में इसका वेग कितना हो जाता है? 5 सेकेंड में। तो t बराबर 5 सेकेंड में इसका वेग कितना हो जाता है? यानी आपको b निकालना है। कितने निकालना है? तो गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस AC। तो b निकालना है, u 0, a 2 और t 5। तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग आया। इसके बाद 10वें का b कह रहा है 5 सेकंड में ये कितनी दूरी चल लेगा। अब पूछ रहा है 5 सेकंड समय है, अब वो कितनी दूरी तय कर लेगा। दूरी मतलब s निकालना। क्या निकालना? s। तो इसमें लगेगा s बराबर का द्वितीय समीकरण b प्लस AC स्क्वायर। u 0 है, t 5 है, 1/2, a 2 है, a 2 दिया है और t 5 के बाद 25, 0 0 कैंसिल, 0 प्लस 25 यानी कि s बराबर 25 मीटर। कितनी दूरी तय कर लेगा? 25 मीटर की दूरी तय कर लेगा। इसके बाद सी नंबर, पहले 5 सेकंडों के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? पहले 5 सेकंड के पश्चात उसकी औसत चाल क्या होगी? पहले 5 सेकंड के पश्चात तो औसत चाल सी नंबर इसकी का औसत चाल 10वें में देखिए ABC औसत चाल बराबर u प्लस b/2। u कितनी है? 0, b 5 आई, नहीं b 10 आया। b कितना आया? 10 अपॉन 2। 10/2 तो हमारा हो जाएगा
5 आ जाएगा। औसत चाल कितनी आ जाएगी? 5 मीटर प्रति सेकंड। अब 10वें का 3 नंबर और दिया है इसमें, डी नंबर ने पूछा है 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने तक वह कितनी दूरी चले। अब वो वेग करें 40 मीटर का वेग प्राप्त करने तक, वो पहले उसका वेग 0 था, अब उसका अंतिम वेग कितना दे रहा है? 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने तक वह कितनी दूरी चलेगी, ऐसे। तो आप इनमें लगेगा गति का तृतीय समीकरण। कौन सा समीकरण? तृतीय। ये v स्क्वायर बराबर q स्क्वायर प्लस 2as v 40 u 0 2 a 2 है। ऐसा आपको निकालना, ऐसा क्या करना है? निकालना। तो 4 डबल 40 का 1600 0 4 तो दूरी 4। इसमें हमको वेग निकालना, वो दूरी निकालनी है। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 1600 बराबर 4s बराबर 1600 4 416 400 कितना आ जाएगा? 400 मीटर की दूरी तय करेगा। इस तरीके से इसके चारों पार्ट हो जाते A B C D। अब सवाल नंबर 10 हो गया। सवाल नंबर 11, बिंदु ए से एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग एवं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। बिंदु ए से कोई गाड़ी, उसका वेग तय रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से चलती है। तो इसके लिए सवाल नंबर 11, तो इसका वेग दे रहे हैं कि u बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। ए दे रहे हैं तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पाँच मीटर प्रारंभिक एवं 2 मीटर से चलती हुई बिंदु बी पर 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने। बिंदु ए से चली गाड़ी, ए से चली बी तक पहुंची, यहाँ पर वेग उसका 5 मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ पहुंचकर बी पर वो 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करेंगे। 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करेंगे। बी से ए तक की दूरी ज्ञात कीजिए। बी से ए तक की दूरी
तो बी हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या निकालना है? बी से ए तक की दूरी निकालना है। बी से ए तक की दूरी निकालनी है। तो अगर बी दिया, ए दिया, यू दिया है, कद के स्थिति समीकरण में बी का बराबर यू का प्लस 2a। बी हो गया 25, यू हो गया 5, 2a, ए 2 आया और एस, यही एस निकालना है। ये एस, इसको सॉल्व करिए और एस की वैल्यू निकाल आएगी। पच्चीस 4s 625 माइनस 25 तो s, तो 600 बराबर 4s, s बराबर 600 बटे 4 150। इस तरीके से वो बी से ए की 20 की दूरी 150 मीटर प्राप्त हो जाती है। ये आपका सवाल ध्यान में हो जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 12। में एक किसी का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड है। 10 मीटर एक बिंदु का किसी क्षण वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। एक उसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड उसका त्वरण ये बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण। तो 11 मीटर चलने के बाद वेग कितना हो जाएगा? 11 मीटर की दूरी तय करने के बाद वेग कितना होगा? एस बराबर 11 मीटर की दूरी तय करने का उसका वेग ये आपको भी निकालना है अंतिम में। तो यू ए एस और बी चारों किस्में होते हैं गति के तृतीय समीकरण। इससे हम कक्षा तृतीय समीकरण लगा तब लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से 20 बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as bn निकालना है। यू दिया है 10 का वर्ग 2a, ये 2 है, s 11, तो 20 का बराबर 100, 10 का 100, 1100 तो 44, तो 20 का बराबर 144 और b बराबर अंदर 144 का वर्गमूल 12। इस तरीके से 11 मीटर दूरी तय करने के बाद पिंड का वेग 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इस तरीके से ये आपका देखिए 10 दिया था, A 2 दिया था, 11 मीटर बी निकालना था। तो इसमें देखिए
गत का तृतीय समीकरण होता है। और मान रख दीजिए और इसको आप सॉल्व कर दीजिए और आपके लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल लगा लेंगे। अब आपको कल हम अगला से पढ़ाएंगे।